हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि रियलिटी क्या है इंजीनियरिंग जर्नी की, क्या क्या कोर पे लाई करता है, इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, उन चैलेंजेस से लड़ने के तरीके क्या रहेंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज जर्नी का, अपनी इंजीनियरिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर जो इस जर्नी के थ्रू ऑलरेडी जा रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी अपनी जेई की तैयारी कर रहे हैं और बस देखना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में एक्चुअली जाकर होगा क्या। तो वीडियो में सबसे पहले तो बात करें अगर चैलेंजेस की, चैलेंज सबसे पहला आता है एक्सपेक्टेशंस का। क्योंकि अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो मेरे बैच के टाइम पर, या जब मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की थी, जेई मेंस एडवांस दिया था, तो उस टाइम पर इंजीनियरिंग का मतलब होता था आईआईटी में एडमिशन प्लस 1.5 करोड़ का फॉरेन प्लेसमेंट पैकेज। इतना सा मतलब था इंजीनियरिंग का। ब्रांचेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मेरे जो क्लास के बच्चे थे, बैच के बच्चे थे जो शायद कोचिंग में साथ में जाते थे, उनमें से आधों को नहीं पता होगा कि कितनी ब्रांचेस एग्जिस्ट करती हैं। शायद प्लेसमेंट के बारे में भी नहीं पता था इतना कि प्लेसमेंट होती क्या है, तैयारी कैसे करनी है। बस ये पता था कि 1.5 करोड़ के पैकेजेस लग रहे होते हैं लोगों के अगर आप आईआईटी में चले जाते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। एंड कॉलेज में जाकर आपको रियलाइज होता है कि ये जो पैकेजेस हैं ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के लग रहे होते हैं। इस केस में बिल्ड होता है प्रेशर और स्ट्रेस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से इस जर्नी के अंदर नहीं आए, जिनका शायद गोल ही नहीं है प्लेसमेंट निकालना, उनको अच्छा ही नहीं लगता प्लेसमेंट के लिए पढ़ना, ना उनको इस डायरेक्शन में काम करना अच्छा लग रहा, उनको शायद किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो कुछ और करना चाहते हैं। अब अगर नीरज चोपड़ा को बोला जाता कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्रिकेट में पैसे इतने ज़्यादा मिलते हैं, फेम इतनी ज़्यादा मिलती है, और उन्हें क्रिकेटर की कोचिंग दिलाई जाती, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी थी कि वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। बट जेवलिन थ्रो में उन्होंने अपना टाइम डाला तो वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। वही मतलब है इंजीनियरिंग करने के टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ एक्चुअली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो पहला जो चैलेंज एक्सपेक्टेशन का, स्ट्रेस का आएगा, उसको टैकल करने का एक ही सॉल्यूशन है, टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर इन्वेस्ट करें अपना टाइम, खुद को जानने में। आप खुद को जानने में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या आपको प्लेसमेंट की तरफ जाना है, क्या आपको स्टार्टअप की तरफ जाना है, क्या आपको किसी और चीज़ की तरफ जाना है, कि आप इन सब के लिए बने ही नहीं। आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है, आपको कंट्री को सर्व करने में कुछ इनपुट देना है। तो वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ जानने के लिए। इंजीनियरिंग जर्नी के बाद वो सक्सेसफुल नहीं होता जिसने शायद सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज निकाल लिया ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, या फिर जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले आए, या जिसने टॉप कर लिया अपने कॉलेज को। इंजीनियरिंग जर्नी के बाद सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा वो होता है जिसने इन्वेस्ट कर लिया खुद में टाइम और जान लिया कि उसको करना क्या है, फिर चाहे वो प्लेसमेंट करनी हो उसे, एंड उसने फिर जाकर प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज फोड़ा। उसने जान लिया कि उसकी कोई साइड हॉबी है जिसको उसे अपना करियर बनाना है, और उन्होंने उस पर टाइम इन्वेस्ट कर लिया एंड उसमें जाकर बहुत अच्छा कर दिया। वो एक्चुअल सक्सेस है। सिर्फ रेस में भागना और फर्स्ट आना एक्चुअल सक्सेस नहीं है। तो पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद में टाइम, और डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको एक्चुअली जो चीज़ की तरफ आपको पीयर प्रेशर डाल रहा है या जो एक्सपेक्टेशंस डाल रही हैं उसकी तरफ जाना है, या किसी और चीज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हिट कर रही होगी वो है कंपटीशन। बहुत हाई, पीक हाई कंपटीशन। अब इसमें से मोस्टली कंपटीशन सिर्फ हमारे दिमाग में होगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्चुअली एग्जिस्ट भी करेगा। क्यों? क्योंकि हम जहां से आए हैं, हम अपने स्कूल से आए हैं, वहां पे थे हम टॉपर, लेकिन अब जिस कॉलेज में 60 और बच्चों के साथ बैठकर हम पढ़ रहे हैं वो सब हमारे जैसे हैं। बहुत रेयर केसेस होंगे जब आप अपने कॉलेज क्लास के टॉप 10% या लोएस्ट 10% में लाई करेंगे। मोस्टली आप एवरेज ग्रुप में लाई करेंगे। मैं भी एवरेज ग्रुप में लाई करती हूँ। तो आपके जो सारे बैचमेट्स होंगे सब में इक्वल कैपेबिलिटीज होंगी ऑलमोस्ट। पर प्रॉब्लम ये होगी कि सब कुछ अलग अलग कर रहे होंगे। आपका दोस्त ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, कोई दोस्त वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई दोस्त मशीन लर्निंग कर रहा है, और आपका मन करेगा उन सारी चीज़ों को एक साथ करने का। अरे मशीन लर्निंग, चाहे गूगल में चांसेस होते हैं मशीन लर्निंग में सिलेक्ट हो जाऊंगा, अच्छा प्रोजेक्ट डालूंगा तो रेज्यूमे में, तो ये कर लेता हूँ। अरे डेटा साइंस कर रहे हो, डेटा साइंस कर लूंगा तो आजकल जॉब्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, डेटा साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ चले जाते हैं।
या वेब डेवलपमेंट से ओपन सोर्स कर लूंगा, GSOC निकाल लूंगा फर्स्ट ईयर में, तो ये कर लेता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी डायरेक्शंस आएंगी जिसमें काम करने का मन करेगा। ऐसे केसेस में आप फियर ऑफ मिसिंग आउट को फील करेंगे एंड कंपटीशन को फील करेंगे। अब इस चीज से टैकल करने का सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि आप अपनी कॉलेज जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और सोच लें कि आपको कौन कौन सी चीज एक्सप्लोर करनी है। उन पार्ट्स में फोकस करें सिर्फ उसी चीज पर, बाकी चीजों पर ध्यान ना दें एंड एक्चुअली देखें कि क्या आप उस चीज के लिए बने हुए हैं या नहीं बने हुए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि इंडिया में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग को कैसे अप्रोच करते हैं एंड बाहर के फॉरेन के कॉलेजेस में कैसे अप्रोच करते हैं। वहां पर वो सेमेस्टर वाइज फोकस कर लेते हैं कि इस सेमेस्टर तो ये स्किल सीखनी है, इस ब्रेक में तो इंटर्नशिप करनी है, इस सेमेस्टर में तो डेटा साइंस पर ध्यान देना है कि क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो उसी तरीके से हमें भी अपनी जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ताकि हम समझ पाए कि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम कहां पर बेस्ट सूट करेंगे एंड उसके साथ साथ कहां पर हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड ये बेस्ट टाइम है वो चीज करने का, क्योंकि क्लासेस के अलावा इतना सारा टाइम आपको मिल रहा होगा अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे ज्यादा जो हमें टाइम इन्वेस्ट करना है वो खुद के ऊपर करना है। एंड दूसरी चीज, फोमो फील नहीं करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट फील नहीं करना, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, कंपेयर नहीं करना, ध्यान देना है खुद को बिल्ड करने में, अपने छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो उन पर फोकस करने में। तो आई होप कि आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा हेल्प कर रहा होगा स्मूदन करने में आपकी इंजीनियरिंग जर्नी को। अगर आप इस जर्नी पर जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें शायद मेरी तरफ से आपको पता चल गई होंगी जो मैंने रियलाइज़ की अपनी जर्नी के अंदर। एंड इसके साथ साथ आई होप कि चाहे आप नीरज चोपड़ा बन रहे हैं, चाहे आप सचिन तेंदुलकर बन रहे हैं, आप अपनी फील्ड में बेस्ट करें, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में आप वहां पर काम करना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और तब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।